नमस्कार दोस्तों। आइए जुड़ा जाए। क्या हमारी आवाज़ आपके तरफ जा रही है, आपको मिल पा रही है? क्या मैं उधर दिख पा रहा हूँ? तो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा समय मिला तो देखा कि चलिए आप लोगों से रूबरू हो जाऊं और कुछ बातें करूं, कुछ आ, महत्वपूर्ण बातें हो जाए आप लोगों से। तो चलिए धीरे धीरे आप लोग जुड़ते रहिए। जितने भी लोग जुड़ते रहिए और सुनते रहिए, बाद में भी सुन सकते हैं। आज मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ किसान जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। आखिर क्यों? किसान इस तरह से परेशान क्यों है और उसका जिम्मेदार कौन है? इस पे बात होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी बात है। बेफिजूल की कामों और बातों पे ध्यान आप लोग देते हैं और जरूरी बातों पे ध्यान आप लोगों का नहीं जाता। यही कारण है कि आज आम जनता भी और किसान भी बहुत परेशान है। मुझे लाइव आना पड़ा। काफी समय से देख रहा हूँ, लंबे समय से देख रहा हूँ किसानों की हालत। एक तरफ किसान धान उपजाए हैं तो उसको खरीदने को तैयार नहीं है सरकार, और जो हो। और दूसरी तरफ गेहूं की बुआई हुई है, हमारे तिलहन की हुई है, दलहन की हुई है। और इस पे खाद देने के लिए हमारे पास खाद के लिए पूरे दिन लाइन में लगना पड़ रहा है किसानों को। उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही। तो किसान क्या खेती करेगा कि खाद के लिए लाइन लगेगा कि धान बेचने मार्केट में जाएगा? यह तो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत लोग किसान किसान जपते हैं, परंतु किसानों के लिए कुछ करते नहीं है और ना ही कर रहे हैं। कितने मंत्री आए, कितने संतरी आए गए, उनको कोई लेना देना, मुख्य चीजों को लेना देना नहीं है। बस खाली किसान किसान करते हैं। और किसान भाई इतने खुशहाल हैं कि खूब प्रेम से जा करके जय जय करते हैं, आ जाके खूब वोटो देते हैं। उस समय एको किसान पूछने के लिए तैयार नहीं है। सब किसान पता ना कहाँ घुसर जाता है किसानी। बहुत से किसानों का संस्था भी है, वो भी नहीं सवाल करता है। वो भी ये कोनो के झंडा उठा लेता है और पक्ष पे खाली प्रचार करता है। यही काम रह गया है आम जनता और किसान का, जिसका भुगतान आज पूरा किसान झेल रहा है। आज धान नहीं बिकने से इतने परेशान हमारे यहाँ के किसान हैं बिहार के कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज यूरिया खाद नहीं मिलने से कितना परेशान है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हाहाकार मचा हुआ है। आप रोज देखते जाइए, जहाँ खाद मिलता है आप देखिए उसमें भी क्या कंडीशन है। आधार कार्ड लेकर के जाइए, एक आधार पर एक बोरा खाद मिलेगा। बहुत जगह पे ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है। तो क्या एक बोरा खाद से हो जाएगा एक आदमी का? उसमें भी एक बोरा आपको लेना है तो एक नैनो क्या आया है, लिक्विड नैनो करके, उसको लेना कंपलसरी है। अरे तुमको प्रचार करके बेचना है तो बेचो। भला किसानों के माथे पे बोझ क्यों दे रहे हो? उसका भी दाम 200 कुछ रुपए है। एक खाद का दाम 265 या 69 रुपए जो हो, और उसके बाद 245 रुपए के लगभग दाम नैनो का है। तो एक बोरा लीजिए, वो भी लेना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, आपको नहीं लीजिएगा तो आपको खरीदे नहीं दे रहा है। ये समस्या हमारे यहाँ हो गया है। तो ये किसान की यह बुरी हालत को देख करके मतलब अब एक ही चीज है कि रोना आता है। परंतु इस समस्या के लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई बोलने के लिए तैयार है। अभी चुनाव आ जाए तो देखिएगा वह किसान, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात कर रहा हूँ, दोषी कौन है? दोषी वो नहीं है, दोषी एक किसान ही है। यही किसान झंडा लेकर के और किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी नेता के समर्थन में रोड पे आएंगे। परंतु उस समय रोड पे नहीं आएंगे कि हाँ भाई, हमारे यहाँ धान उस समय नहीं बिका था, हमको समय पे खाद नहीं मिला था। तो आप उस समय कहाँ थे? आप किस मान में, किस बिल में घुसे हुए थे? ये सवाल ये करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु चुनाव के लिए झंडा उठाने के लिए सभी के सभी तैयार है। यही कारण है कि आज किसान कभी आगे नहीं जा रहा है और कभी आगे नहीं जाएगा।
एक भी किसान का नाम बता दीजिए जो सुखिया हो गया हो, होगा भी नहीं। तुम्हारे लिए व्यवस्था ही नहीं है, तुम्हारा तो शोषण किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। आज हमारा भी धान है ऐसी छत पर फेंका हुआ है, आज बारिश हो जाएगा पूरा धान सड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है उसका। और क्या किया जा सकता है, सड़ेगा गलेगा हो गया, और नहीं तो खेतों में छोड़ दीजिए, उसी होने दीजिए। आज एक भी बड़े बड़े लोग भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या सोशल मीडिया पे भी बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आज ये सभी पता नहीं किस मान में घुसे हुए हैं कि इसका कोई वर्णन नहीं है। तो आप लोग जागिएगा नहीं, जागरूक नहीं होइएगा तो झेलते रहिएगा पूरी जिंदगी। नहीं तो खेत बेचिए और खूब ऐश कीजिए। अब यही रह गया है किसानों का हाल, अब और कुछ बचा नहीं है, यही करना पड़ेगा। और खेत बेच के एक पुस्त खाइए, दूसरा पुस्त झाल बजाइए, यही रह गया है। और यही सरकार भी चाह रहे हैं, और वही बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जैसे बड़े बड़े आ करके देते हैं, वहाँ झग्गर देते हैं, फंसाते हैं, आपको दाना देते हैं कि हाँ हई दे बेच दीजिए, पूरा हमको ये करा देंगे, आप विकास करा देंगे, ये लोग आप पे हावी रहेंगे। और आप वही भीख मांगते हुए मिलिएगा कहीं रोडों पे, आपके जो बच्चे हैं वह रोड पे भीख मांगते मिलेंगे यदि आप नहीं जागिएगा तो आप जागिए। मैं इसीलिए लाइव आया कि चलिए, बहुत बड़ी समस्या है, घर से भी फोन आता है, मैं तो बाहर रहने वाला व्यक्ति हूँ, घर से पिताजी रोज फोन करते हैं कि पता धान कब बिकेगा। बेचारे को समस्या तो है ही, परेशान तो रहेंगे ही। अब किसान उतना तो बड़ा ये नहीं कर सकता कि कहीं से जाकर के किसी को बेच सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और खाद लेने के लिए जाकर के पैरवी कर सकता है। किसान तो बेचारा करेगा नहीं। ये बहुत बड़ी संघर्ष का जिंदगी हो गया है किसानों के लिए। हमको तो किसी एक नजर उठाकर देखते हैं, एक भी व्यक्ति किसानों की बात करने के लिए तैयार नहीं है। नजर उठा करके दिखा दीजिए, खाली बड़ी बड़ी बात करेंगे। और दोषी एक किसान ही है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका दोषी यही किसान है, सबसे बड़ा दोषी है। खाली झंडा उठाना जानता है बस, और दूसरे का प्रचार करना जानता है, दूसरे को वोट दिलाना जानता है, बूथ पर मार करना जानता है। एक दूसरे को वोट दिलाने के लिए मत का परवल फरवल कर लेगा, केस मुकदमा कर लेगा, बाकी कभी अपने हक के लड़ाई के लिए वो नहीं लड़ सकता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लानत है इन सभी लोगों पे जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। अरे किसानों के लिए उचित व्यवस्था कराइए, इन बेचारों को कहीं वो खाद के लिए एक काउंटर से काम नहीं चलेगा। जगह जगह पे वैसा व्यवस्था बनाइए और वहां जाए किसान और उनको उचित मूल्य पे खाद मिल पाए। बेचारा दर दर को भटकने के लिए ये नहीं रहे। उनको अगर अपना फसल बेचना हो तो किसी प्रकार का फसल उपजाए, वहां जा करके काउंटर पे दे, उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि सरकार मौन धारण कर ले और आप धान और गेहूं और सब सराते रहिए। गेहूं तो खरीदेबे नहीं करता है, धान है वो जिससे तैसे खरीदाता है, वो ही साल बंद है। कर लो जितना शोषण करना है। और किसानों को जागने की जरूरत है। आने वाले चुनावों में समय पे आप लोग नहीं बोलिएगा, नहीं जागिएगा तो जाइए, खूब जाकर झंडा उठाइए और झेलते रहिए पूरे जिंदगी। राकेश कुमार जी बोल रहे हैं किसान सही मायने में भगवान। अरे किसानों की हालत भगवान भरोसे है, समय पर भगवान भी साथ नहीं देते, ये भी बताते रहे। पिछला बार यही दलहन के सीजन में और तिलहन के सीजन में ओलावृष्टि हो गई थी, किसी को मुआवजा नहीं मिला, ये भी बता दे रहे हैं। आज एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला, बस खाली फोन पर वीडियो बना करके वायरल किया गया था, मुआवजा घंटा नहीं मिला था। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवानों भरोसे बेचारे किसान नहीं है, उनको भी भगवान समय पर पानी चाहिए तो पानी नहीं पड़ेंगे, और अगर पानी नहीं चाहिएगा तो उसमें बारिश हो जाती है, तो परेशान होंगे ही। अगर आज बारिश हो जाए तो कितने किसान बेचारे बिना मारे मर जाएंगे, उनका धान भीगेगा और वो पूरा धान सड़ जाएगा। ये स्थिति हो गई है। तो
जागिए इसके लिए, और कुछ अब नहीं रहा है। किसानों का जिंदगी आज से नहीं, मैं भी जब से होश में आया हूँ तब से देखते आया हूँ कि संघर्ष ही बेचारा करते आया है। और लोग कहते हैं कि किसानों को ये दे दिए, किसानों को दे दिए, किसानों को घंटा नहीं कुछ दिया है। क्या मिल गया किसानों को? कौन सा किसान खुशहाल है? तने हमको चल कर दिखाए भी किसान को जो किसानी करता है वो खुशहाल होगा। कितने बड़े बड़े फ्रॉड किस्म के लोग भी आते हैं और किसाने के शोषण करते हैं। कैसे उपयोग से खेती करा, हम तेरा ये कराते, वो घंटा नहीं कोई करा पाता है। उसका शोषण करके, उसका यूज करके, उसको लूट करके चला जाता है। अब बेचारा किसान यहाँ माथ पर हाय हाय करते रह जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है और मूल समस्या है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। आएगा कहेगा हई उपजावा, हो उपजावा, एक बढ़िया फसल है, वही खूब बिकता, वही बहुत महंगा बिका। अरे वो बिका तो है, सब लोग जाने थे। बेचब कहाँ, ये बताओ ना तू। उपजाब कैसे, वो बताओ ना तू। तो ये बतावे ला और ये करेला कोई के ध्यान ना है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे, खास करके अपने बिहार के लिए। इसीलिए बिहार जो है अब कृषि के क्षेत्र में भी बहुत नीचे स्तर उसका चला गया है। इतना नीचे चला गया है कि अब कोई खेती नहीं करना चाह रहा है। यही कारण है कि आज जो है हमारे यहाँ क्राइम काहे बढ़ गया है, हमारे यहाँ चोरी क्यों बढ़ गई है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई अगर सोचता भी है, कोई युवा अगर सोचे कि हम खेती करेंगे और खेती कर से अपना जीवन यापन करेंगे, तो बेचारा देखता है कि कोई फायदे नहीं है, जीवन यापन होगा ही नहीं, भूखे मर जाएगा। तो वो लड़का जो है, वो युवा जो है, वो गलत लाइन पकड़ लेता है। उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है। हमको अपने ये पे खड़े होने के लिए, हम अगर खेती करते हैं, उसको समय पे नहीं बेच पाएंगे, उसकी समय से हमको उसके लिए खाद नहीं मिल पाएगा, उसको समय से पानी नहीं मिल पाएगा, और उपजाने के बाद उसको हम समय से नहीं बेच पाएंगे, उसका पैसा नहीं मिल पाएगा, तो कैसे खुशहाल होगा भाई? कौन सा दिमाग है जो खुशहाल आप कर दे रहे हैं ऊपर से? नहीं खुशहाल हो सकता है। वो हार जाता है, मर जाता है, उसके बाद वो गलत लाइन पकड़ लेता है। सबसे बड़ा कारण यह है, किसानों का यह दुर्गति है। हम कई एक बड़े बड़े किसान को देखे हैं, कई एक युवा को हम देखे हैं, अपने नजर से देखे हैं, जो खेती करना चाहा है और खेती में एक अच्छा काम करने की कोशिश किया है। बेचारा कर्ज में डूब गया है और लास्ट में वो खेती छोड़ करके, खेत बेच करके कर्ज चुकाया है, और उसके बाद बेचारा चुका करके क्या करेगा? जने तने 10,000 5,000 रुपया के लिए मांगते रह रहा है। यह स्थिति हो गया है आज के किसानों का। यदि आप अपराध को भी बंद करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जरिया है कि आप किसानों को एक व्यवस्था दीजिए। अगर अपराध नहीं बंद हो गया तो आप कहिएगा। ज्यादा इसमें साइंटिस्ट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा इसमें फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके लिए व्यवस्था दीजिए और देखिए वो कैसे अपना क्षेत्र, अपना जगह कैसे डेवलप करता है। सब लोग चाहता है कि हम पैसा कमाएं। जब उसका कोई दिमाग काम नहीं करता है, इतना डाइवर्ट हो जाता है, और गलत लोग उसको इतना डाइवर्ट कर देते हैं। गलत किस्म के लोग, जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, वो अच्छे लोग को डाइवर्ट कर देते हैं, इधर उधर भटका देते हैं। भटकाने के कारण वो बेचारा भटक जाता है, वो भी गलत काम करने लगता है, और फिर वो कहा जाता है कि अभी ये हो गया, और फिर उसको भी समाज से भी बहिष्कार कर दिया जाता है। कितना बड़ा नुकसान और क्षति होता है ऊपर आप समझ नहीं सकते। तो इसके लिए जागने की जरूरत है। बाकी कुछ मैं विशेष नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या कहूं, कहने से भी कोई सुनने वाला थोड़े है। हम कतनो हल्ला करेंगे तो कई को सुनेगा? नहीं सुनेगा। यही कोनो नचनिया बजनिया आ जाएगा तो सुनने वाला का लाइन लग जाएगा। नंगा नाच करने कोनो आ जाएगा तो सुनने वाला का लाइन लग जाएगा। उसको लोग स्टार बना दे रहा है, उसको माला पहना रहा है, फूल पहना रहा है, उसको गमछा ओढ़ा रहा है। बाकी अच्छे चीजों को लिए, अच्छे लोगों का समर्थन और सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। दुर्भाग्य है ये। आज ही एक नीना गुप्ता, जो कितनी बड़ी एक, तो उनका शोहरत नहीं है। और ये कौन है वो, हम तो नामो नहीं जानते हैं इसका। ये कौन है वो, मिस वर्ल्ड बनी कि क्या बनी है, भगवान जी है, उसका पूरा मीडिया में छाए हुए है। देखिए मीडिया का दुर्भाग्य, क्यों नंगा होकर फोटो खिंचा लिया तो पूरा मीडिया में है। यहाँ बढ़िया काम कीजिए तो कोई मीडिया नहीं है, कोई आपको फेरा में नहीं है। आप बढ़िया काम कीजिए ना, कोई फेरा में नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और खास करके उसका जो व्यूअर और फॉलोअर हैं,
उनको लानत आनी चाहिए अपने आप पे भी, और घृणा आना चाहिए। कैसे वो लोग उस जैसे लोगों का समर्थन और सपोर्ट करते हैं, यह दुर्भाग्य है उन लोगों का, लानत है। कल खूब किसान दिवस मनाया है लोग, खूब लगा जैसे किसान कितना खुशहाल है कि आज किसान दिवस मना रहे हैं, पर दुर्भाग्य है हमारे किसान भाइयों का। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आग्रह करूंगा आप लोगों से केवल, और खास करके अपने किसान लोगों से, कि आप लोग भी जागिए। और आज जिस लाइन में आप खड़े रह रहे हैं, जिस चीज के लिए आप पूरे दिन इस ठंड में पूरे दिन भूखे आप खाद के लिए लाइन लग रहे हैं, उसी तरह उन लोगों को जब समय आए तो लाइन में खड़ा कीजिए, घुसने मत दीजिए। आपके पास आए तो जूता लेके खड़ा रहिए, तब जा करके आप का निवारण होगा और निपटारा होगा आपके समस्याओं का, नहीं तो नहीं होगा, आप झेलते रह जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।